Hello everyone, welcome you again in the third part of conjunction. तो आई होप फर्स्ट और सेकंड पार्ट से आपको कंजंक्शन के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिकॉज से। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। अब बिकॉज हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब भी हमें कोई रीज़न देना होता है। तो चलिए हम इसको ध्यान से समझते हैं। We use because when we want to give a reason for something, यानी कि हम because का यूज़ कहाँ करते हैं? जब भी हमें किसी चीज़ का रीज़न देना हो, कारण बताना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, Why didn't you come yesterday? तुम कल क्यों नहीं आए? तो आप आंसर करते हो because I was ill, क्योंकि मैं बीमार था। तो देखिए वाई से जो भी क्वेश्चन होगा हमेशा उसका आंसर बिकॉज में मिलेगा आपको, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई स्टेड एट होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मैं घर पर ही रहा क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ घर पर रहने का रीज़न क्या है? हम रीज़न बता रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यहाँ पर कंजंक्शन यूज़ करेंगे बिकॉज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई टोल्ड हिम बिकॉज ही आस्क्ड। मैंने उसे बताया। क्यों बताया? क्योंकि उसने पूछा। उसने किसी चीज़ के बारे में आपसे पूछा और आपने उसे बता दिया। तो यहाँ पर बताने के पीछे रीज़न है क्योंकि उसने आपसे पूछा था, ठीक है। तो नेक्स्ट कंजंक्शन है ऑल्दो। ऑल्दो मीन्स क्या होता है? के बावजूद या फिर भी, यानी कि ये भी एक कंट्रास्ट को शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए, we use although to connect two ideas that show a contrast or a surprise, यानी कि कोई भी ऐसा सरप्राइजिंग या कोई कंट्रास्ट होता है, ऐसे सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए हम although का यूज़ करते हैं। although का मतलब होता है फिर भी या के बावजूद। We can use although at the very beginning or in the middle of a sentence। तो देखिए although को हम किसी भी सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और हम सेंटेंस के मिडल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ऑल्दो के लिए एग्जाम्पल है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग ही वेंट आउट टू प्ले। बारिश हो रही थी, इसके बावजूद भी वो बाहर खेलने के लिए गया। या हम कहें कि बारिश होने के बावजूद भी वो बाहर खेलने के लिए गया। और अगर हम इसको फिर भी से कनेक्ट करते हैं तो बहुत बारिश हो रही थी फिर भी वो खेलने के लिए बाहर चला गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम ऑल्दो का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी फेल्ड द टेस्ट ऑल्दो शी स्टडीड वेरी हार्ड, कि उसने बहुत मेहनत की थी फिर भी वो टेस्ट में फेल हो गई, ठीक है। या हम कहें कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो टेस्ट में फेल हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब क्या होता है? बिना किसी रुकावट के। तो हालांकि वो कभी स्कूल नहीं गया, यानी कि कभी स्कूल ना जाने के बावजूद भी वो 5 भाषाएं जो है वो फ्लुएंटली बोल सकता है। तो ठीक है, ये कैसा कंट्रास्ट है, बहुत ही सरप्राइजिंग है कि कोई स्कूल भी ना गया हो और फिर भी लैंग्वेज सीख जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो डियर स्टूडेंट, ये पॉसिबल है क्योंकि लैंग्वेज हमेशा हमें सुनने से भी आती है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जब भी कोई बच्चा नर्सरी में आता है तो वो क्या बोलता है? पापा पास जाना है, मम्मा पास जाना है। उसे ना तो ये लिखना आता है, ना ही उसे इसका कुछ पता होता है, बट उसे बोलना और अपनी बात समझाना ज़रूर आता है। तो ये भी एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज बच्चा बोलकर और सुनकर जल्दी सीखता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, यानी कि दिस वर्ड हेल्प्स अस टॉक अबाउट टाइम एंड ऑर्डर, यानी कि बिफोर वर्ड ऐसा वर्ड है जो हमें टाइम और ऑर्डर के बारे में बताता है। टाइम और ऑर्डर का मतलब क्या है कि कौन सा काम पहले होगा और कौन सा बाद में। तो इट शोज दैट वन एक्शन हैपन अर्लियर देन अनदर एक्शन, यानी कि कोई एक काम
पहले होता है और दूसरा उसके बाद में। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले सोचो। तो बोलना भी एक एक्शन है, बट उससे पहले सोचना ज़रूरी है। यानी कि जब भी हम कोई बात करते हैं तो हमें किसी से भी सोच समझकर बात करनी चाहिए। आप कई बार मजाक के मूड में होते हो, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी बात को मजाक में ही ले। कई बार आपका मजाक आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। तो इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी गॉट होम बिफोर इट वॉज डार्क, यानी कि रात होने से पहले हम घर पहुंच गए। तो रात यानी कि अंधेरा होने से पहले, डार्क का मतलब यहाँ पर क्या है, अंधेरा होना या रात होना। ठीक है। नेक्स्ट है, वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट योर लंच, यानी कि अपना लंच करने से पहले अपने हाथ धोएं। यानी कि आप यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अगर आप लंच करना चाहते हैं तो पहले आपको हाथ धोने होंगे। तो बिफोर का मतलब है कि हमें कौन सा एक्शन पहले करना है और कौन सा एक्शन बाद में करना है। तो आई होप डियर स्टूडेंट, आपको आज के भी ये कंजंक्शंस अच्छे से समझ आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है, you are most welcome. You can comment me in the comment section, and again subscribe the channel, like the video, share the video. Till then, take care. Goodbye.